हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी खुद की रियल स्टोरी। इस चैनल पे अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए वीडियोस मैं शेयर करती हूँ। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के माध्यम से भी मैं काफ़ी कुछ गाइड करती हूँ। कई बार मैंने बीच बीच में अपनी स्टोरीज़, मेरी ज़िंदगी की कहानी को भी शेयर किया है। आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे 23 साल तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है इतने ज़्यादा इम्बैलेंस लोगों को, नेगेटिव लोगों को एक्सपीरियंस किया और उनकी जो नेगेटिविटी थी, उन लोगों की जो नेगेटिविटी थी बचपन से, और ये लोग परिवार के ही लोग थे, बाहर के लोग कम थे, मतलब बाहर से भी थे ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद घर में ज़्यादा थी। और इनके साथ जो ये जीवन मेरा कटा लगभग 22.5 या 23 साल तक, उस चीज़ ने कैसे मेरी लाइफ को आगे, जब ज़िंदगी एक्चुअल में ठीक हो गई थी, 22.5-23 साल के बाद जब ज़िंदगी एक्चुअली में ठीक हो गई थी, जब मेरी जगह भी बदल गई, मैं एनसीआर से निकल के, फरीदाबाद से निकल के जो है जब मैं आ गई बेंगलोर, साउथ इंडिया, मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, पॉजिटिव हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था। जो चीज़ पूरे 23 साल मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, पीस, शांति, वो चीज़ मिल गई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि 23 साल मैं नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रही थी, क्लस्टर बी पर्सनालिटी वाले लोगों के साथ रही थी। क्लस्टर बी में जो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट, एंटी सोशल, हिस्ट्रॉनिक, बहुत ही वियर्ड नेगेटिव लोग आते हैं क्लस्टर बी में। और ऐसे ही लोगों की सराउंडिंग्स में मेरी अपब्रिंगिंग हुई और उनकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी गंदी थी, इतनी बुरी थी कि मेरी लाइफ हेल हो रखी थी। मेरी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हुई थी बचपन से। पूरा बचपन मैंने जो है स्ट्रेस में, इमोशंस में काटा है और लंबे समय तक काटा है। सिर्फ मेरे दोस्तों का, मतलब स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स थे, ट्यूशन्स में भी वही थे, स्कूल के ही बच्चे थे मेरे साथ, सिर्फ मेरे दोस्तों की जो एक पॉजिटिविटी थी, उनकी वजह से मेरी लाइफ में जो है कुछ मैं कह सकती हूँ कि खुशी थी। अदरवाइज़ तो जो घर में लोग थे, जो करीबी लोग थे, वो इतने अनप्रेडिक्टेबल थे कि कभी कुछ और कभी कुछ हो जाते थे। ऐसे लोगों के साथ जब आपने 23 साल अपनी ज़िंदगी के काटे हों और हर दिन आपने सिर्फ ये प्रार्थना करी हो कि कब मैं यहाँ से निकलूँ, कब मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। सोते वक्त रात को आपने यही सपने देखे हों कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली गई हूँ, मेरी ज़िंदगी अब ठीक चल रही है। और जब आपको ज़िंदगी सच में ऐसा मौका दे कि इनसे बहुत दूर आपको भेज दे, ठीक है ना, 2200-2300 किलोमीटर दूर भेज दे कि इनको आपके पास आने से पहले 100 बार सोचना पड़े, ठीक है ना, तो ज़िंदगी ने वो कर दिया, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने वो कर दिया जो मैं सोचा करती थी। और ये बात मैं बोला करती थी अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के कि पता नहीं कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी, मैं आप लोगों से दूर चली जाऊँगी, तुम लोगों से बहुत दूर चली जाऊँगी ना, कब आएगा वो दिन। हमेशा मैं ये बात बोला करती थी गुस्से में, और सच में वो दिन आया। भगवान ने मतलब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में पहुंचा दिया। और ये लोग ऐसे नहीं है कि इतना ट्रैवल करके बार बार यहाँ पहुंच सकें, लेकिन ज़िंदगी में सब ठीक हो गया 23 साल के बाद। लेकिन क्योंकि 23 साल तक ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी काटी थी, तो उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट, उसका एक ग्रहण तो आना ही था और आया, और बहुत बुरी तरह उस चीज़ ने मेरे को डैमेज किया। हालांकि मैं वर्किंग थी, इनसे दूर होने के बाद, इन लोगों से दूर होने के बाद मैं यहाँ आके वर्किंग थी, अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। लेकिन उस ज़माने में मुझे पता ही नहीं था थेरेपी के बारे में, मुझे पता ही नहीं था हीलिंग्स के बारे में। मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त किसी की मदद लेती, मैं थेरेपी कराती, मैं हीलिंग्स लेती, मैं अपने माइंड को डिटॉक्स करती, मैं अपने अंदर से इस एनर्जी को रिलीज़ करती जो इनसे जुड़ी हुई मेरा इतनी दूर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरे फादर
का जैसा बिहेवियर था, उनको देख के साफ लगता था कि उनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मतलब आज मैं जब उनके पूरे बिहेवियर को वो करती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी दिखती है। ठीक है। मेरी सिस्टर पूरी की पूरी नार्सिसिस्ट, आज भी नार्सिसिस्ट है वो, आज भी नार्सिसिस्ट है। सिर्फ मेरे भाई और मेरी मम्मी थोड़े बहुत ठीक थे, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक। छोटी बहन है लेकिन इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रही है, कुछ भी बोल रही है, बहुत चालाकियाँ कर रही है, हर वक्त जेलेसी, हर वक्त बुरा चाह रही है, बहुत कुछ, मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत बदतमीज़ियाँ, लड़ाइयाँ करती थी। और फादर के तो खैर कहना ही क्या, उन्होंने तो पूरे घर का ही माहौल ऐसा मतलब बर्बाद करके रखा हुआ था कि पूछो मत, पूरा बचपन हमारा बर्बाद कर दिया। फिर मैं बड़े सपने सजा के कॉलेज में गई, लेकिन कॉलेज में भी मेरे साथ जो है, मैं क्या बताऊँ, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ इन डिटेल शेयर करूँगी, लेकिन कॉलेज में भी मुझे लगभग 2 साल तक मतलब बिल्कुल ही एक राक्षस किस्म के एक इंसान से जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाना पड़ा, बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाना पड़ा। उसकी नेगेटिविटी ने मेरी लाइफ को हेल कर दिया था 2 साल तक। एक एक दिन मेरा हेल कर दिया था। मैं कॉलेज पढ़ने गई थी, बहुत सपने सजा के गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि कॉलेज जाके मेरे पीछे एक ऐसा इतना नेगेटिव राक्षस कोई मेरे को इतना परेशान करेगा। लेकिन 2 साल मेरी लाइफ को हेल करके रखा, 2 साल से भी ज़्यादा। आखिरी में हार झक मार के, थक के, टूट के मुझे ही मतलब सामने आना पड़ा और लड़ना पड़ा उस राक्षस से, उस इंसान से, और बिल्कुल ही मैं तो कहती हूँ महा नार्सिसिस्ट पर्सन। लड़ना पड़ा, और ना केवल लड़ना पड़ा, उसको मुझे उसके खिलाफ़ कंप्लेंट भी डालनी पड़ी, पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ी उस इंसान से, तब जाके वो इंसान 90% कंट्रोल में आया। सो यहाँ से भी मैंने बहुत एक टफ़ टाइम एक्सपीरियंस किया। उसके कुछ टाइम के बाद फादर की डेथ हो गई सडन, और उसके बाद जो है शादी हुई। शादी करके जब मैं सिर्फ 1.5 महीने रही होंगी अपने ससुराल में, लेकिन वहाँ पे भी एक से बढ़कर एक लोग थे। मतलब सिर्फ 1.5 महीने शायद मैं वहाँ रही होंगी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ बेंगलोर ले आए। लेकिन उस 1.5 महीने में भी मेरी जो मेंटल हेल्थ थी उस पर इतना इफ़ेक्ट डाला उन लोगों ने। वहाँ पे भी बहुत एक अजीब ही लोग थे। मतलब कोई शादी के तीसरे चौथे दिन ही मुझसे पूरे सारे मेरे जेवर मांग रहे हैं कि सब इधर दो, हम रखेंगे इसे। और कोई भी काम मैं कर रही हूँ, हर चीज़ में मुझे टोक रहे हैं। घर का कोई भी काम मैं कर रही हूँ, नई दुल्हन सारा झाड़ू पोछा मार रही है, घर का काम कर रही है, हर चीज़ में मुझे टोक रहे हैं। किचन का काम कर रही हूँ, हर चीज़ में मुझे टोक रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे सभा बिठा रहे हैं, उसमें सब मिलके मुझे नीचा दिखा रहे हैं। और क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं अपनी ज़बान नहीं खोल सकती। मुझे मेरी मम्मी ने यही सिखा के भेजा है कि वहाँ बदतमीज़ी मत करना, वहाँ मतलब अपना मुँह मत खोलना। और सच में मैं नहीं हूँ तो मेरे को खुद को ही शर्म आ रही है कि भी 4 दिन हुए नहीं, अब अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि अगर मैं हर बात पे रिप्लाई करूँ तो छोटी छोटी बातों पे सभा बिठा रहे हैं। उसमें नंद भी बैठ रही है और मुझे सुनाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। जिस कमरे में मैं रह रही हूँ उसको कह रहे हैं कि कोई घर कमरा तुम्हारा नहीं है, समझ रहे हो, अभी कभी भी सामान उठा के बाहर फेंक सकते हैं, ये घर हमारा है। छोटी छोटी बातों पे नीचा दिखाना, उल्टा सीधा बोलना। और दूसरी बहू जो झाड़ू पोछा घर के कामों में एक्सपर्ट है, बार बार उससे मुझे कंपेयर करना, कंटिन्यूसली मुझे कंपेयर करना। 1-1.5 महीने में मुझको मतलब पूरा सुखा दिया, मेरी ऑरा को, मेरी एनर्जी को ऐसे सुकोड़ दिया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बुरी इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक बुरी इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि इतने सारे लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे हैं, मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है। और अगर मैं अपने घर में बताऊँ भी कि मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो 1-2 बार सुनने के बाद मेरी मम्मी कहने लगी कि तुझ में ही तो कुछ कमी होगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब सब तुझसे ही नाराज़ हो रहे हैं, सब तुझसे ही चिढ़ रहे हैं, तेरे में कोई कमी है।
तुझ में ही कोई बुराई है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सब लोग चालाक हैं, सब एक से बढ़कर एक शातिर। उनकी जैसी चालाकी, मैनिपुलेशन मेरे को नहीं आता। मैं रही नहीं हूँ बचपन से ऐसे लोगों के साथ, रही होती तो मेरे अंदर भी ऐसी चालाकी होती और मुझे भी मैनेज करना आता कई लोगों को, या मतलब किसको कैसे सेट करना है, कैसे पटा के रखना है, सबको सब आता, लेकिन आता ही नहीं है ना। ऐसे मैं रही नहीं हूँ ऐसे लोगों के साथ। तो मेरी मम्मी मुझ में ही कमी निकाल रही कि ऐसे कैसे, तुझ में ही कोई गलती है, तुझ में ही कोई कमी है, मतलब कि तू ही बुरी है, मतलब ऐसे करके। अब हुआ गया कि चलो यहाँ से भी, अपने घर से तो मैं निकली जहाँ नार्सिसिस्ट और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वाले लोग थे। अरेंज मैरिज हुई मेरी, और मैं अरेंज मैरिज में भी बहुत खुश थी। सिर्फ खुशी का एक ही रीज़न था कि इस घर से मैं निकल जाऊँ, इस घर से मैं चली जाऊँ जहाँ पे कि जो है, बचपन से इन लोगों की नेगेटिविटीज़ की वजह से मेरी ज़िंदगी नरक हो रखी थी। और मतलब पूरा का पूरा डिसफंक्शनल माहौल, हाई लेवल की नेगेटिविटी, हाई लेवल के इमोशंस, ड्रामा चलते थे उस घर में। वहाँ से निकले तो जिस ससुराल में मैंने एंटर किया, वहाँ पे भी कम नहीं थे, वहाँ पे भी कुछ अलग ही तरीके की हिसाब, वहाँ पे भी वियर्ड। लेकिन वहाँ पे 1.5 महीने ही काटने को रहा, लेकिन उसमें भी मैं मेंटली काफ़ी अपने आप को मैंने टॉर्चर फील किया। पर खैर वहाँ से निकल के 30 जनवरी को 2010 मैंने बैंगलोर में पैर रखा। 23 साल की उस वक्त मैं हो गई थी, और सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी बैंगलोर में ठंड रहती है, अच्छा मौसम रहता है, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी उस वक्त तो बहुत अच्छी सी एक ठंड, एक अजीब सी फ्रेशनेस मेरे को यहाँ पे फील हुई। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा घर है। वो जहाँ से मैं आई हूँ, फरीदाबाद, धूल मिट्टी, या जैसे ऋषिकेश इज़ अ वेरी प्योर प्लेस, बट इंटरनली वहाँ पे भी जो एक अजीब सा माहौल था, वो भी मुझे मेरा घर नहीं लगा। लेकिन जब मैंने यहाँ कदम रखा, यहाँ की हवा को फील किया, ऑटो में जब आ रही थी तो मंदिरों में से जो आवाज़ें आती हैं स्तोत्रम की, उन सब चीज़ों को सुना, तो मुझे लगा कि जैसे ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। यहाँ से मुझे वो अपनापन फील हुआ जो मुझे पहले दोनों जगह पे या कहीं पे भी पीछे फील ही नहीं हुआ वो चीज़। लोग अपने होम टाउन्स को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं पसंद नहीं करती। मुझे पसंद नहीं है वहाँ पीछे जाना, दिल्ली घूमना, या इवन नहीं पसंद मुझे पीछे की जो भी जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे वो जगह पसंद ही नहीं है। मुझे वो जगह, वहाँ के लोग, मेरे रिश्तेदार, कोई पसंद नहीं है मुझे, कोई भी पसंद। मतलब पता नहीं, वो सब उलझे हुए हैं, वो सब एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जलते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए भी, और पता नहीं कुछ कल्चर भी नहीं है ढंग का। जैसे साउथ इंडिया में आई मैं, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने मतलब जितने पढ़े लिखे हैं, पर वो अपने अपने कल्चर से भी जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। एक बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है। हर घर में कोई मतलब कोई इंजीनियर मिल जाएगा, डॉक्टर, साइंटिस्ट, फिर भी वो अपने कल्चर को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने। उस साइड कुछ अलग ही मतलब कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो रखे हैं, घमंड से भरे हुए हैं, जेलसी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं वो दुनिया, वो पीछे के लोग। और खैर जो वो अनुभव किया बचपन से, जो लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ियाँ, पूरी रात ख़राब हो जाती थी इन सब तमाशों में, जो गंदगी, आई हेट, मुझे बहुत, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो पीछे की दुनिया, या जो भी पीछे छूट गया। ज़्यादातर चीज़ें, 80% चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना लोग, मेरा मन नहीं करता उन लोगों से मिलने का, उनकी शक्लें देखने का। किसी में कोई इम्प्रूवमेंट दिखती नहीं है। सिर्फ 20% लोगों में कुछ परिवर्तन आया, अदरवाइज़ सब वैसे के वैसे ही हैं, और वैसे ही उलझे हुए हैं, वैसी उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। पता नहीं कैसी वियर्ड चीज़ों में फंसे हुए हैं। मैं उनके साथ चाहे वो मतलब मेरे रिश्तेदार हो या हमारा ब्लड रिलेशनशिप हो, मुझे कनेक्टिविटी फील नहीं हो पा रही है उन लोगों के साथ। तो जब मैं यहाँ आई 23 साल में, तो अब मैं फ्री थी,
मैं फ्री थी, ठीक है। अब मैं फ्री थी, अब यहाँ पे पीस था, शांति थी। अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई इंसान नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मेरे दिमाग की धज्जी उड़ा दे, है ना, या फिर मेरे माहौल को ख़राब कर दे। ऐसे लोगों से तो मैं दूर आ गई। मौसम भी अच्छा था, सब बढ़िया था, ठीक है। तो कुछ दिन बीते, जैसे ना 6 7 8 दिन 10 दिन बीते, और दोस्तों क्या होने लगा, 10 दिन के बाद अचानक मेरे शरीर में जो है दर्द होने लगे। मेरे शरीर में इन लोगों से दूर हो जाने के बाद, जो कि मैं हमेशा से प्रार्थना करती थी, कामना करती थी, इच्छा रखती थी कि मैं इनसे दूर हो जाऊं, ऐसी नेगेटिविटी स्ट्रेस माहौल से मैं दूर हो जाऊं, इनसे दूर होने के बाद 10 दिन में ही मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे। मेरे कंधों पे दर्द हो रहे हैं, मेरे बैक में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर के कई जगह पे दर्द होने लगा। मेरे पैरों में दर्द इतना, मतलब पैरों में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ गया कि मैं ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। अभी नई नई शादी हो रखी है और ऐसी बीमार टाइप की मैं हो गई। शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा है, पैरों में इतना हो रहा है कि ढंग से चल नहीं पा रही हूँ। मेरे को सामने से जॉब का ऑफ़र आया, क्योंकि जिस जगह पे मैं काम करती थी नोएडा में, उनकी दूसरी ब्रांच यहीं बैंगलोर में खुली थी, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारी नोएडा वाली कंपनी में, वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। इस पूरे ऑफिस को वो देख रहे थे बैंगलोर। उनका सामने से मेरे पास कॉल आया कि उर्वशी ऑफिस को ज्वाइन कर लो, वही पोस्ट है जो तुम वहाँ काम करती थी, वही यहाँ पे काम कर लो। एंड आई वाज सो हैप्पी। लेकिन उस बीमार कंडीशंस में जब मैं ऑफिस गई, घर आई, तो हफ्ते में, मतलब हर हफ्ते में छुट्टियां लेती थी, हर हफ्ते आए दिन छुट्टियां लेती थी मैं। और जिस दिन मतलब छुट्टी लेती थी, पूरे पूरे दिन भर ऐसे सोए रहना, मतलब रात भर तो आप सोए ही हुए हो, लेकिन मैं सुबह उठ के चाय पी के नाश्ता करके छुट्टी मारना आए दिन। कि छुट्टी इसलिए मारना, ताकत ही नहीं है शरीर के अंदर कि मैं जा सकूं। तो सुबह नाश्ता करना, उसके बाद सो जाना, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे उठना। मतलब जैसे कोई जंग से, युद्ध से निकल के कोई आया हो ना, और वो इतना थका रहता है वो इंसान, मेंटली फिजिकली। ऐसी हालत हो रखी थी मेरी, जैसे पता नहीं किसी युद्ध के मैदान से निकल के मैं कहीं आ गई हूँ, और अब मेरे शरीर को, मेरे मन को बहुत रेस्ट चाहिए। ऐसे घंटों घंटों सोए रहना, घंटों घंटों सोए रहना, और शरीर के कई जगह पर दर्द होते रहना। और फिर यहीं पे नहीं बात रुकी, फिर आगे लेवल 2, फिर मेरे को एलर्जी के इश्यूज शुरू हो गए, ठीक है। एलर्जी के इश्यूज शुरू हो गए, कई चीज़ों से एलर्जी होने लगी। और फिर वो एलर्जी, मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कोई मेडिसिन ले रही हूँ, उससे और नींद आ रही है, कोई स्प्रे कर रही हूँ नोज़ में, मतलब इतनी डिस्टर्बेंस वो, बल्कि वो सीवियर लेवल पे भी पहुंचा आगे चल के। मतलब इतने सालों से तो थी ही एलर्जी की इशूज़, अभी पिछले साल मैंने इसको ठीक किया 80%, इतना बढ़ गया था, सीवियर लेवल पे पहुंच गया था। तो ये हुआ। थर्ड, मोटापा। अचानक शरीर जो है वो मोटा होने लगा। मैं इतनी अच्छी दिखती थी बचपन से, लोग मेरे स्कूल में, मेरे फ्रेंड्स ट्यूशन्स में, कॉलेज में, हर कोई मुझे मतलब इस वजह से भी पसंद करता था कि मैं ठीक दिखती थी, अच्छी दिखती थी। और जो लोग अच्छे दिखते हैं उनको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स या उनके साथ मतलब लोग जुड़ना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को लेके मैं कॉन्फिडेंट भी फील किया करती थी, लेकिन वो भी, उसकी भी धज्जी उड़ गई पहले दूसरे महीने से ही। और धज्जी ऐसे उड़ गई कि मोटापा आने लगा, और वो उतर ही नहीं रहा। मैं कुछ भी कर रही हूँ, वो शरीर से जा नहीं रहा वो मोटापा। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगे, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, दिन ब दिन हर महीने 3 किलो 4 किलो बढ़ ही रहा है। इसको ऑफिस में कुछ लोग ऐसे थे, बैंगलोर ऑफिस में, जिन्होंने नोएडा में, जहाँ पहले काम करती थी शादी से पहले, नोएडा में उन्हीं की ब्रांच थी यहाँ बैंगलोर में, तो वो वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र लिया था यहाँ बैंगलोर में। हालांकि नोएडा में उनसे मेरी बातचीत नहीं थी, लेकिन इस ऑफिस में हाय हेलो हुई। तो उन्होंने भी मुझसे बोला, उन लोगों ने मुझसे बोला कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा, कैसे दिखने लगी हो, ये क्या इतनी मोटी हो रही हो।
ध्यान क्यों नहीं दे रही हो खुद के ऊपर? उस ऑफिस में तो तुम इतनी अच्छी दिखती थी, ये क्या हो रहा है? और मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हर महीने देख रही हूँ 3, साढ़े 3, 4 किलो बढ़ा हुआ है। हर महीने देख रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, एक्टिव हूँ, फिर भी वज़न बढ़ रहा था। अब यहीं पे कहानी नहीं रुकी, अब इसके और आगे आप देखो, स्लीपिंग पैरालिसिस होने लग गए। मतलब सो रही हूँ, पहले तो इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, छिपकलियाँ दिख रही हैं सपने में, सांप दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मैं भाग रही हूँ, कोई मेरे पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। फिर मैं उड़ जाती थी एकदम झटके से, या फिर अजीब अजीब चीज़ें दिखती थी सपने में। और उसके बाद सोने पे सुहागा, स्लीपिंग पैरालिसिस भी होने लगे। अब सोए सोए में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे, मतलब पता नहीं क्या लग रहा, जकड़ लिया, जैसे पकड़ लिया मेरे को किसी ने। तो ये बैक टू बैक चीज़ें होने लगी। जब उस वक्त होने लगी जब मैं अपने पीस प्लेस में आई थी, जब मुझे लगा कि मैं अपनी शांति वाली जगह पर आ चुकी हूँ। फिर धीरे धीरे मेहनत करी, कुछ सपने अपने पूरे करे, और जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार और जो लोग अजीबोगरीब थे वो बड़े सरप्राइज़ हुए कि अरे इतनी कम टाइम में इतनी अच्छी मतलब तरक्की कर ली, इतना सब कुछ बना लिया। लेकिन इस दौरान भी मैं देखती थी कि जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ, उसमें कोई सीन देख लिया तो वो कोई जैसे मेरी ज़िंदगी से कुछ जुड़ा हुआ है, तो उस सीन को देख के फूट फूट के रोने लगना। कोई गाना जो बचपन में मेरे फादर सुना करते थे, वो गाना कहीं बज गया तो उसको सुन के, या दोबारा मैं ही प्ले कर देती थी उस गाने को, तो उसको सुन सुन के फिर से मेरे बॉडी में पेन होने लग जाते थे। मतलब इतना बुरा हाल हुआ, चाहे वो एलर्जिक इश्यूज़ थे, चाहे वो स्लीपिंग पैरालिसिस थे, चाहे वो बॉडी पेन थे, चाहे और वो बुरे बुरे सपने जो आए दिन आ रहे थे, और जो ये मोटापा शरीर पे होने लगा, उसकी वजह से जब भी मैं अपने मायके या ससुराल जाती थी, वहाँ पे जो लोग जलने वाले टाइप के लोग थे वो मेरा मजाक उड़ाने लगते थे, और मतलब मेरे मोटापे को देख के मेरा मजाक उड़ाने लग जाते थे। अब ये मोटापा ऐसे ही नहीं आया, ये हेल्थ इश्यूज ऐसे ही नहीं आए। तुम लोगों ने जितना मेरे को दुखी किया, उसी का इफ़ेक्ट हुआ ये मेरी हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे। और अभी भी ये लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, ठीक है। लेकिन जो मतलब पिछले दिनों मैं और मेरे जीवन साथी ने, मतलब मेरे पार्टनर ने, हम दोनों ने मिलके जो मटेरियल मतलब सक्सेस की थी, जो चीज़ें हम दोनों ने करी थी, उसको लेके ये लोग बहुत सरप्राइज थे और जेलस भी थे। इवन मेरे बहुत करीबी लोग भी, घर के, मायके से, ससुराल से, कई लोग बहुत जेलस थे। घर का ही इंसान जो आपके साथ रहता है, अगर वही आपकी कामयाबी से खुश होने की बजाय वो आपसे जल रहा हो, कितना बुरा लगता है। लेकिन खैर, ये तो मैं हमेशा से ही देखती आ रही थी ना, तो पर मैं अपने शरीर के ऊपर काम नहीं कर पा रही थी। बाहर से चीज़ें, कई चीज़ें मैंने करी, साथ में हम दोनों ने करी, लेकिन मैं अपने शरीर के ऊपर और अपने ये जो हेल्थ इश्यूज़ या ये जो सब चीज़ें हो रही थी, इनके ऊपर काम नहीं कर पा रही थी। 2017 में जब मेरी अवेकनिंग हुई, और फिर भी 2 साल तो मैं बहुत तड़पी हूँ 2019 तक। फिर 20 से बदलाव आने शुरू हुए। 20 से जो है धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि इतने सालों से ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये जो 2010 से ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई, ये जो बुरे सपने आ रहे हैं, ये जो मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हुए, ये जो मेरे बॉडी में पेन हुए, ये जो मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए, ये शरीर में जो वज़न बढ़ा, ये जो मैं चैन से रात रात सो नहीं पाती हूँ, ये जो मुझे सब कुछ डरावने सपने आते हैं, ये सब का कारण मेरा पास्ट है। और फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे 2021 आते आते बहुत सारा जो पीछे की इन लोगों की वजह से जो मेरे ऊपर कूड़ा चढ़ा था, जो मेरी ऑरा दूषित हुई थी, जो मेरी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा था, वो सब मैंने जो है सब निकाला भगवान के आशीर्वाद से, परमात्मा की ब्लेसिंग से। वो सारी गंदगी मैंने साफ़ करी। डेफ़िनेटली मैं डॉक्टर के पास जाती तो वो PTSD घोषित कर देते, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स बहुत सारे PTSD के ही थे। और मेडिसिन्स भी चलती, डेफ़िनेटली डिप्रेशन की या स्ट्रेस की मेडिसिन्स भी चलती, लेकिन मैंने स्पिरिचुअल चीज़ों में रह कर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, इनर वर्क करके, एक एक करके ये सारा कूड़ा अपने अंदर से जो है रिलीज़ किया, सारा रिलीज़ किया। मुझे
मुझे अपने अंदर से जड़ से इन चीज़ों को ख़त्म करना था, इन सारे कूड़े को मुझे अंदर से निकालना था। तो जो है 2020 में मैंने कुंडली समझना शुरू किया। वहाँ मुझे दिखा कि ग्रह कई जगह गड़बड़ है, उनके उपाय कराए। 2021 से मैंने हीलिंग, माइंड डिटॉक्स, सबकॉन्शियस हीलिंग स्टार्ट करी और वो 1-1.5-2 साल चली वो सब चीज़ें, और उससे बहुत सारी क्लीनिंग हुई। बहुत सारी अंदर से जो ट्रॉमास थे, जो अंदर की दुख थे, स्ट्रेस थे, रिलीज़ हुए। बहुत इंटेंस रहे ये सेशंस, और बस धीरे धीरे सब साफ़ हो गया, सब ठीक हो गया। टचवुड। बहुत कुछ इस समय से मैं सीख के बाहर आई, बहुत कुछ मुझे समझ आया, बहुत कुछ परमात्मा ने इस दौरान मुझे दिया। मतलब 2017 से लेकर ये जो सफ़र रहा हीलिंग तक का, फाइनल हीलिंग्स तक का, इस दौरान जो मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि 2017 के बाद तो चीज़ें इतनी भयंकर सरफेस पर आने लगी कि अगर मैं काम नहीं करती अपने ऊपर तो शायद मैं, मतलब कुछ हो ही जाता मुझे। लेकिन मैंने जो गिव अप नहीं किया, जो उस वक्त मैंने भयंकर काम किया खुद के ऊपर, मतलब हीलिंग और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, ये तो मुझे बहुत बाद में पता चली 20-21 में। पर जो 2 साल मैंने हाई वाइब्रेशन में रहने की प्रैक्टिस करी, जो मैंने खुद पे काम किया, जो गिव अप नहीं किया, उस वजह से मुझे इतना कुछ इन सालों में, चाहे ये दुख के साल थे, ठीक है, पीड़ाओं के साल थे, फिर भी भगवान ने मेरे को ऐसी डेप्थ दी कई चीज़ों में, ऐसी गहराई दी, कई चीज़ों की नॉलेज मुझे हो गई, ठीक है। और साथ में इतनी फाइनेंशियल अबंडेंस परमात्मा ने मुझे इस दौरान दी, जितनी मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अपने घर वालों के पास देखी थी, ना मैंने अपने ससुराल वालों के पास देखी थी। इतना कुछ इन सालों में भगवान शनि ने, शनि ही दुख के ग्रह है ना, दुख पीड़ा के, तो दुख पीड़ा तो आई, लेकिन उस दौरान क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने बोला मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं हारूंगी। और जो मैं लड़ी, हर तरीके की चीज़ों से लड़ी, अपने जो अंदर के नेगेटिविटी थी उसको भी हटाना था, बाहर से इतने नेगेटिव लोग आए उनसे भी अपने आप को बचाया और मेहनत करती रही उस दौरान। तो ऐसा, मतलब भगवान ने ऐसा मिरेकल किया, फाइनेंशियली इतना अच्छा किया, इतना कुछ मुझे दिया, मतलब ऐसा लगा जैसे कि, मतलब जैसे बहुत सारे गिफ्ट्स या बहुत सारे इनाम आपको दिए जा रहे हों। इतने मतलब मज़े किए उसके बाद मैंने, इतना भगवान ने, जैसे कि ये लो, ये भी गिफ्ट लो, ये भी गिफ्ट लो, तुमने इतना मेहनत करी ना, ये लो, ये भी खुशियाँ लो, वो भी खुशियाँ लो। बड़ा मज़ेदार रहा ये सफ़र। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी तो लगता है जैसे कोई, पता नहीं, कोई गेम सी चल रही थी। हालांकि इस गेम में मेरा शरीर दाव पे लगा हुआ था, क्योंकि शरीर पर आए ना सब कुछ, सारे दुख शरीर पर आए। मन में भरे हुए सारे स्ट्रेस जो है अब वो शरीर पर आ गए थे। शरीर में वाइब्रेशन हो रही थी, स्पाइन में सेंसेशंस होते थे, बहुत ज़्यादा झटके लगते थे, सोए सोए में झटके लगते थे, मतलब ऐसा लगा हुआ था शरीर दाव पे लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आज इस सब कुछ हो जाने के बाद, आज मैं इन सब चीज़ों की एक्सपर्ट भी बन गई हूँ, इन्हीं चीज़ों की काउंसलिंग करती हूँ, इन्हीं चीज़ों की लोगों की हीलिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी गाइड करती हूँ। आज मुझे लगता है कि ये सारा खेल मतलब एक खेल था, और ये जो भी खेल था ये बहुत ख़तरनाक था, बहुत पेनफुल था। मैं कई बार बोलती हूँ भगवान जी ठीक है, एंड में मैं जीत गई, मैं निकल गई, आज मुझे पता है किस तरीके से आगे जीना है, पर इतना ख़तरनाक खेल आपने क्यों मुझे खेलने को दिया। कई स्पिरिचुअल मास्टर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम अपने ये सब कुछ हम खुद तय करके आते हैं। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या मेरी सोल इतना ख़तरनाक तरीका चुन के आई थी, कि इतनी पीड़ाई चुन के आई थी कि इन चीज़ों से मैं निकलूँगी, जहाँ पे इतने वियर्ड, इतने असुर टाइप के लोग मुझे मिलेंगे, और फिर इन सब से निकल के अपने आप को संभालना है, इनकी दी हुई सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है, अपने आप को बचाना है, और फिर इसी फील्ड में काम करना है, इसी सब्जेक्ट का मास्टर बन जाना है। मतलब वो लोग जो ऐसे लोगों में फंसे हुए हैं, अब उनकी मदद करनी है। जो तुमने सीखा अपनी पूरी जर्नी से, जो तुम्हारा अनुभव बना, जो भी तुम्हारी लर्निंग्स हुई हैं, अब वही सब चीज़ों से तुमने दूसरे लोगों की मदद करनी है जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो
बहुत अजीब थी ये जर्नी, लेकिन मतलब अंत में बहुत कुछ जो है वो समझ आ गया, वो सब कुछ ठीक हो गया और अंत में बहुत मतलब परमात्मा की तरफ से बहुत कुछ मुझे मिला, बहुत कुछ जो कि इस मटेरियल लाइफ में लोग चाहते हैं, उस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत प्राप्त हुई। और वो सारी चीज़ें मुझे पता है कि वो गॉड की ब्लेसिंग या गॉड की तरफ से कोई गिफ्ट या इनाम है मेरे लिए, भगवान शनिदेव का जो है आशीर्वाद है, माँ भगवती का, भगवान विष्णु का डेफिनेटली आशीर्वाद है। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग भी नार्सिसिस्ट से दूर निकल गए हो, दूर चले गए हो उन लोगों से, तो क्लस्टर बी कैटेगरी वाले लोगों से आप दूर चले गए हो, आप चाहे दूसरी कंट्री में चले गए हो, दूसरे शहर में चले गए हो, तब भी इनकी एनर्जी, इनकी नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो ग्रहण लगाएगी आपके ऊपर, आपकी हेल्थ या मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगी। तो इनसे दूर हो जाने के बाद ना प्लीज़ किसी अच्छे थेरेपिस्ट से ज़रूर थेरेपी लेना, किसी अच्छे हीलर से डेफिनेटली हीलिंग कराना, अपने माइंड को डिटॉक्स करना, ठीक ना, खाली करना। तभी आप जो है ढंग से जैसा जीवन आप जीना चाहते थे ना इन लोगों से दूर हो जाने के बाद, तभी आप जी पाओगे। मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पीरियड में, नहीं तो मैं वर्किंग थी, मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, मैं अपनी थेरेपी हीलिंग करा सकती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं 100% थेरेपी लेती उस वक्त, बट कोई था ही नहीं गाइड करने के लिए। लेकिन आज बहुत गाइडेंस है, बहुत हेल्प अवेलेबल है। आप में से कोई, भगवान किसी को ऐसा चांस दे रहा है कि आप इन लोगों से अब दूर जा रहे हो, दूर निकल गए हो, तो आप ज़रूर किसी अच्छे हीलर या थेरेपिस्ट से कनेक्ट करना और मदद लेना। बीच में देखना आपको ट्रिगर आएंगे, या बॉडी के लेवल पे या माइंड के लेवल पे कुछ ना कुछ होगी परेशानी, एलर्जिक इशू, एस्थमा, स्लीपिंग पैरालिसिस या कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी। और वो दिक्कत ना वो मन से जुड़ी हुई है, वो मन के अंदर जो दुनिया भर का दुख और स्ट्रेस भरा पड़ा है ना, उसकी वजह से हो रही है। तो इन सबको खाली करना है, एक अच्छा थेरेपिस्ट हीलर आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। और ये सब जब निकलेगा ना, तब आप सच में वो ज़िंदगी जी पाओगे जो आप जीना चाहते थे, इनसे दूर होके जो आप ज़िंदगी जीना चाहते थे एक्चुअल में, तब वो जी पाओगे। फिजिकली तो दूर हो गए हो, लेकिन दिमाग के अंदर जो उनका कूड़ा भरा पड़ा है ना, उसको भी खाली करना है। मन को, माइंड को बिल्कुल डिटॉक्स कर देना है, साफ़ कर देना है। और जब अंदर की गंदगी, स्ट्रेस, दुख, ट्रॉमा सब रिलीज़ होंगे ना, बाहर से भी आप अच्छे, पॉजिटिव, क्रिएटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। जब हमारे अंदर ये सब भरा पड़ा रहता है ना, तो ज़िंदगी में दोस्त या जिनके साथ भी हमारी कनेक्टिविटी होती है ना, वो भी ऐसे ही होते हैं, डिप्रेसिव, परेशान, ट्रॉमाटाइज टाइप के। लेकिन जब अंदर से वो कूड़ा निकल जाएगा, तो हमें ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी भी फील नहीं होती। हम अच्छे प्रोग्रेसिव लोगों से, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से, क्रिएटिव लोगों से दोस्ती कर पाते हैं। सो मेरे केस में मुझे बहुत देर में मौका मिला, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि आप दूर जा रहे हो ऐसे लोगों से, तो दूर जाके जो है, अगर आपको भी कोई ऐसे अजीब से सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ अजीब से ऐसा हो रहा है, आप फिर रिपोर्ट्स निकलवा रहे हो, उसमें नॉर्मल आ रहा है, प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट की, हीलर की हेल्प लो और बिल्कुल साफ़ कर दो इन चीज़ों को, और मज़े से अपना जीवन वैसा जियो जैसा आप जीना चाहते हो, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।